आज के इस युग में यदि कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो महिला और पुरुष दोनों साथियों की जांचें की जाती है। यदि महिला की सारी जांचें नॉर्मल होती हैं तो ये प्रश्न उठता है कि मेल के सीमन में कितने शुक्राणु होने चाहिए कि नेचुरली कंसीव किया जा सके या पिता बनने का सुख प्राप्त किया जा सके। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन पर ml से अधिक है तो नेचुरल तरीके से गर्भधारण संभव है। यदि पुरुष के सीमन में शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन पर ml है तो साथ रहने पर नेचुरल तरीके से 1 या 2 साल में प्रेगनेंसी संभव होती है, जिसके लिए कभी कभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। किंतु यदि कुछ कपल्स में यदि 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा शुक्राणु की संख्या होने पर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो सकती है या फिर उनकी बनावट में कमी हो सकती है। ऐसे में आप डॉक्टर से परामर्श लेकर आपके लिए जो भी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है उसे अपनाकर पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम है यानी 10 से 15 मिलियन पर ml के बीच है, ऐसे में IUI प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें महिला को इंजेक्शन्स व दवाइयों के माध्यम से अंडे बनाने की प्रक्रिया में सहायता की जाती है। जब महिला का एक अंडा मैच्योर हो जाता है तो ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह परिपक्व अंडा फूटकर बाहर आ सके। इस समय पर हम पुरुष के वीर्य का सैंपल लेते हैं, उसे वॉश करके उसमें से जो बेहतर शुक्राणु हैं उन्हें सैंपल बनाकर महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। IUI का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब महिला का परिपक्व अंडा फूटता है और बाहर आता है उस समय में अच्छे शुक्राणुओं को हम उसके आसपास पहुंचा सकें, जिससे गर्भधारण की समस्या से निजात पा सके और गर्भधारण में सफलता मिल सके। यदि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या 10 मिलियन से भी कम है यानी 1 से 10 मिलियन के बीच है तो IVF तकनीक अपनानी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। 10 से 15 मिलियन शुक्राणु में IUI व 10 मिलियन से कम में यानी 5 से 10 मिलियन में IVF चिकित्सा पद्धति अपनाना चाहिए। IVF पद्धति में महिला के अंडे बनाने के लिए इंजेक्शन्स की सहायता दी जाती है। जब महिला के बीज मैच्योर हो जाते हैं तो ट्रिगर इंजेक्शन देकर ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाकर OPU पद्धति द्वारा उन बीजों को बाहर निकाला जाता है व लैब में रखा जाता है। पुरुष के वीर्य का शुक्राणु का सैंपल लेकर के उसे वॉश करके उसमें से जो बेहतरीन शुक्राणु हैं उन्हें लैब में अंडों के साथ रखा जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है और भ्रूण का निर्माण किया जाता है। यदि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 5 मिलियन से भी कम है यानी 1 से 5 मिलियन के बीच है तो ICSI पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखकर गतिशीलता व शारीरिक बनावट में जो सबसे बेहतरीन शुक्राणु होते हैं उनको एक एक शुक्राणुओं को एक नीडल की सहायता से महिला के अंडों में एंटर करवाया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, भ्रूणों का निर्माण होता है। इन भ्रूणों को फिर हम महिला के गर्भाशय में एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण इम्प्लांटेशन होता है और फिर प्रेगनेंसी संभव हो पाती है। जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या निल होती है यानी एज़ोस्पर्मिया जिसे हम कहते हैं, ऐसे पुरुषों में भी हम टेस्टिकुलर बायोप्सी के द्वारा अच्छे शुक्राणु प्राप्त करके ICSI पद्धति द्वारा भ्रूणों का निर्माण कर सकते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। तो सही तरीके से शुक्राणुओं की जांच और सही संख्या में शुक्राणुओं की जानकारी के साथ में आप डॉक्टर से परामर्श लेकर के सही चिकित्सा पद्धति अपनाकर पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं।